इसराइल की तरफ 180 से ज़्यादा मिसाइलें दागी, जिससे पूरे इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान ने बड़ी गलती की है और इसकी कीमत चुकाएगा। ईरान ने मंगलवार शाम 10:30 बजे स्थानीय समयानुसार इसराइल की तरफ 180 से ज़्यादा मिसाइलें दागी, जिससे पूरे इसराइल में सायरन बजने लगे। लाखों लोग तुरंत शेल्टर्स की ओर भागे, इससे पहले कि विस्फोटों ने तेल अवीव और यरूशलेम के आसमान को रोशन कर दिया। लेकिन कब्जे वाले वेस्ट बैंक के शहर जेरिको में मिसाइल के मलबे से एक व्यक्ति की मौत हो गई, यह जानकारी फिलिस्तीनी अधिकारियों ने दी। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान ने बड़ी गलती की है और इसकी कीमत चुकाएगा। ईरानी राज्य टीवी के अनुसार ईरान ने इसराइल की ओर 200 मिसाइलें दागी हैं। इनमें हाइपरसोनिक हथियार भी शामिल थे और ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कहा कि यह हमले हिजबुल्लाह और हमास के नेताओं की हत्या का बदला लेने के लिए किए गए थे। लेकिन इस्राइली डिफेंस फोर्सेज (IDF) ने कहा कि ज़्यादातर मिसाइलें इसराइल और अमेरिका की अगुवाई वाले डिफेंस कोएलिशन द्वारा इंटरसेप्ट कर ली गईं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि ईरानी मिसाइल हमला नाकाम और बेअसर साबित हुआ। अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने पुष्टि की कि उनकी सेनाओं ने अपने मध्य पूर्व सहयोगी की मदद करते हुए मिसाइलें मार गिराईं। इसराइल ने ईरान समर्थित शिया इस्लामी राजनीतिक और सैन्य संगठन के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया है, जो लगभग 1 साल की सीमा पार शत्रुता के बाद शुरू हुआ। ये शत्रुता गाज़ा में हमास के साथ युद्ध के बाद शुरू हुई और इसराइल ने कहा कि वह हिजबुल्लाह के रॉकेट, ड्रोन और मिसाइल हमलों से विस्थापित सीमा क्षेत्रों के निवासियों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करना चाहता है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड कॉर्प्स ने कहा कि उसने संवेदनशील सुरक्षा और सैन्य केंद्रों को निशाना बनाया, जो कि ईरान की संप्रभुता के उल्लंघन और हमास के राजनीतिक नेता इस्माइल हानियह की शहादत का बदला था। हानियह को जुलाई में तेहरान में एक विस्फोट में मार दिया गया था, जिसका दोष ईरानी अधिकारियों ने इसराइल पर लगाया, लेकिन इस्राएली अधिकारियों ने इस दावे से इनकार किया। उन्होंने कहा कि यह हमला शुक्रवार को बेरूत के दक्षिण में इस्राएली हवाई हमले का जवाब था, जिसमें हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरल्लाह और इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड कॉर्प्स के विदेश शाखा कुद्स फोर्स के ऑपरेशन कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अब्बास नीलफरूशन की मौत हो गई थी। बुधवार तक ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बागेरी ने राज्य टीवी को बताया कि यदि इसराइल पलटवार करने का निर्णय लेता है, तो वह इसराइल में अवसंरचना पर हमला करेगा। मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें मैं इसराइल और ईरानियन मिलिट्री और उनके सीक्रेट ग्रुप्स के बारे में अलग-अलग वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा।